जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पहले ही अपना स्टांस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्लियर कर दिया था। जिस समय प्रॉपर्टी टैक्स की इंप्लीमेंटेशन को लेकर अनाउंसमेंट हुई, उसी समय जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बातचीत होनी चाहिए थे, हमसे बातचीत होनी चाहिए थी, इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंतजार करता रहा कि सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी उनसे बातचीत करने की, और पहले भी एक दो बार बात हुई कि शायद मंडे को जो है वो जम्मू बंद होगा, शायद ट्यूसडे को जो है वो जम्मू बंद होगा। लेकिन अब फाइनली जाकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि सैटरडे को जम्मू बंद रहेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सैटरडे को जो ये जम्मू बंद की कॉल पहले दी गई है, क्या केवल प्रॉपर्टी टैक्स ही एक कारण है, उसकी इंप्लीमेंटेशन ही एक कारण है जिस वजह से ये कॉल दी गई है? थैंक यू मैडम, ऐसी बात है कि हड़ताल जो है जब आदमी कब करता है, जब उसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये हड़ताल हम बड़े देर से देख रहे हैं। देखो, जम्मू में जैसे बहुत मसले हैं, हमारी जो फ्रूट मंडी की लीज डीड्स अभी तक रिन्यू नहीं हुई हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की गवर्नमेंट की कोई नहीं है, जेडीए के प्लाट्स की ट्रांसफर पॉलिसी कोई नहीं। जहां पे आप देखो ट्रांसफर नगर में दुकानें ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, वेयर हाउस वालों की दुकानें ट्रांसफर नहीं हो रही हैं। फिर जब अब नया ऊपर से इन्होंने ये पंगा डाल दिया प्रॉपर्टी टैक्स का, अभी हम लोग, हमारा व्यापारी जो है इस टैक्स को बियर करने की क्षमता नहीं रखता है, और उसी लिए हमने इस बंद की कॉल की है। आपने ये सोचा होगा कि बंद करने से नुकसान बड़ा होता है। बंद जब एक होता है कि व्यापारी का ही नुकसान है, किसी आप सर्विस सेक्टर का किसी का नुकसान नहीं है। हर एक का मीटर चलना ही चलना है, चाहे दुकान बंद है खुली है, एम्प्लॉइज ने अपनी सैलरी लेनी है। लेकिन बंद करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि गवर्नमेंट का कोई हमारी तरफ कोई रुख पूरा नहीं था। आज से 15 दिन पहले हमने एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गवर्नमेंट को बोला था कि हम आपको टाइम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इन्विटेशन नहीं आया। उस दिन एक एलजी साहब का ट्वीट आया कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे बात करने के लिए ऑप्शन रखता हूं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई न्योता नहीं मिला है। हमने बड़ी अप्रोच की, उसके बाद हम इसके लिए अपना हड़ताल के लिए हमें आखिर में फैसला लेना पड़ा है। और इस बंद को ऐसा बंद बनाना है, ये देखो प्रॉपर्टी टैक्स मेरे को नहीं लगना है, ये हर एक को लगना है, आपको लगना है, इनको लगना है, हर एक को लगना है, जम्मू के हर वासी को जिसकी कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर फुट है से ऊपर है, उसको लगना ही लगना है। और इसमें आप ये देखें, इन्होंने हम हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी के रूम में ये जनरल सर्विस टैक्स हर एक दे रहा है। और किस बात का देना है प्रॉपर्टी टैक्स, आप बताएं किस बात का देना है? इन्होंने इसके बदले में हमें सुविधा क्या देनी है? इस पे बंद पे भी जानना चाहूंगी कि सैटरडे को ये जो बंद होगा, ये केवल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बंद होगा, जम्मू की शहर में बंद होगा, या फिर एंटायर जम्मू प्रोविंस में अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी जो बाजार एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, उनसे भी कंसल्टेशन की गई है, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है? कहां पर बंद जो है वो सैटरडे को होने वाला है? मैडम, अभी तो हमने यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सभी को विश्वास में लिया आपने। बाकी हर जगह म्यूनिसिपल कमेटीज, काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, लोकल बॉडीज हैं, टैक्स तो हर जगह जम्मू में, प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में हर जगह लगना है। और लोगों को इसमें चाहिए कि जम्मू चैम्बर का साथ देते हुए इस हड़ताल की पहल जो है आज जम्मू चैम्बर ने ही की है, और इस हड़ताल लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए ये आगे बढ़ के आना चाहिए और बंद में हमारा साथ देना चाहिए। आप ये देखें कि जब रिलायंस का मुद्दा आया, रिलायंस के मुद्दे में हमने सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी को हुआ, ये रिलायंस स्टोर खुलने से, लेकिन उसमें हमने एक अपना प्रोटेस्ट दिया। उसके बाद हमने हड़ताल की कॉल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जनता को चाहे जो मर्जी रिलायंस सस्ता सामान दे रहा है, लोगों के व्यूज उसके साथ थे, हम इसके लिए हड़ताल पे नहीं आए। लेकिन अब पावर की दरें, पिछले दिनों पावर के रेट्स बढ़े हैं, चलो वो गवर्नमेंट बोलती है कि हम नुकसान में थे, चलो इन्होंने 20 से लेकर 40% तक टैक्स ये अपना पावर के रेट्स बढ़ाए, वो भी हमने बियर किया, हमने उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं दी, ना कोई हड़ताल की कॉल की। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो नया पंगा है, ये इसमें इन्होंने हम लोगों को उलझा के रख दिया है। आप ये देखें कि हम अपने घर की मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे टैक्स देंगे। आजकल आप देखें, इनके पास रेवेन्यू के और बड़े तरीके हैं और बड़े सोर्स हैं, और इन्होंने हमें बोला कि हम इसके बदले में आपको सुविधा देंगे। आप बाजार में जाते हो, मैं किसी दुकान पे कटिंग करवाने जाता हूं, मैं पहले कटिंग करवाता हूं, सर्विस देता हूं, उसके बाद पेमेंट करता हूं। मैं घर में कूड़े वाले आते हैं, यूजेज चार्ज लेते हैं, वो एक महीना कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं,
और यहां पे हमारे सुविधा देने से पहले पैसे देने हैं, ये कौन सा तरीका है? हर जगह गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले वो सुविधा बताए, वो हमें अपना फार्मूला बताए कि हमें देना क्या है, उसके बाद वो टैक्स लगाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देगी? हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आज दुकानदार जो है 8 किस्म का टैक्स भर रहा है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, घर वाला पानी का टैक्स दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, हर चीज दे रहा है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, चैम्बर का मत क्या है ये कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए लेकिन सरकार को कम से कम बातचीत करनी चाहिए, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, कुछ लोगों को इस प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर निकालना चाहिए, कुछ लोगों पे इम्पोज करना चाहिए? किस तरीके के फॉर्मूले की मांग जो है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर रहा है, या आप कह रहे हैं लगना ही नहीं चाहिए? मैडम ऐसी बात है कि हम हर वक्त बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हमारे प्रधान जी ने 15 दिन इसके लिए वेट किया है। वो बातचीत के दरवाजे नहीं खुले तो हमें इस हड़ताल के लिए आना पड़ा है। जो हमारी गवर्नमेंट की जो कान जो बंद है उसको खोलने के लिए हमें हड़ताल की कॉल देनी पड़ी है। आप ये देखें कि हम कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को फिलहाल कुछ समय के लिए डेफर करें और लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करें, और ये बताएंगे इन्होंने तो सिर्फ यही फार्मूला दिया कि 600 रुपया एक घर को टैक्स लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल का उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया है, वो कहां से टैक्स देंगे? आज आप देखें जैसे आप हमारा यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग में मेरी बात हुई, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करता, उसको 26 लाख रुपया साल का टैक्स लगेगा। वो 26 लाख टैक्स कहां से देगा? लोगों की बेटी जेब ही काटेगा। वो अपने अंदर दुकान में जो उसके अंदर होंगी दुकानें, उसका किराया महंगे हो जाएंगे। मैडम गवर्नमेंट को चाहिए पहले लोगों को वो पहले इसके लिए प्रिपेयर करे, इनके पास वो प्रिपेयर करने वाला कोई फार्मूला नहीं है। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर आप दुकान का 10-10 लाख रुपए किराया ले सकते हैं, अगर आपको उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैडम आप उनकी बात ठीक है कि मल्टीप्लेक्स के अंदर 10-10 लाख रुपए की किराया दुकान का देते हैं, लेकिन वो साल का देते हैं। अगर साल पे वहीं पे टैक्स ये आ गया, आजकल आप जानते हो कोविड के बाद हमारे बिजनेस की हालत क्या हो गई है, ये हमें उनको किराया देना हमारी मजबूरी है। सरकार ने तो हमें कुछ छोड़ा नहीं है, हमें किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं जा रहा है। हर जगह सरकार का हमारे पे तलवार लटकी हुई है, हर जगह आप ये देखो ना, इन्होंने हमें जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी कहां पे है? आप खुद ही बाजार का सर्वे करें कि आप पटरियों अपना जो सड़कें जो बाजार की उनको छोटी करके स्मार्ट सिटी बनती है। मेरे को ये बताओ कि वहां पे एक पटरी को तोड़ के दोबारा बना के फिर स्मार्ट सिटी बनती है? वो तो सिर्फ पैसे का नुकसान है, और उसको नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू की जनता हर वक्त इसके अगेंस्ट खड़ी रही है और खड़ी रहेंगे। जम्मू का डोगरा कभी आगे जाके पीछे नहीं आता है, ये आपको भी पता है, और हम हर वक्त जम्मू के लोगों के साथ हैं। चैम्बर जो है हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में जम्मू का कोई भी मुद्दा हो, चैम्बर उसको उठाने के लिए हर वक्त तैयार है। अनिल जी, पिछली बार भी जब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जम्मू बंद की कॉल दी थी तो उस समय जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी आपका समर्थन किया था, जम्मू बंद सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आपने कहा कि कॉज जो था वो रिलायंस के स्टोर थे, और रिलायंस के स्टोर तो जम्मू में खुल गए। इस बार तो अभी तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन नहीं दिया है, तो उम्मीद है आपको कि ये बंद की कॉल जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, या जो आपका मुद्दा है उसके ऊपर सरकार आपको अप्रोच करेगी, बातचीत के दरवाजे खोलेगी? मैडम ऐसी बात है कि आप ये देखें कि जब भी जम्मू में कोई मसला बना है, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये हमेशा तीनों इकट्ठे होकर के कंधे से कंधा जोड़ के चले हैं, और जम्मू को किसी भी मसले के लिए ये हमेशा खड़े रहे हैं। हमने उनकी तरफ से हमें पूरी आशा है कि वो हमें समर्थन देंगे, और हम उनसे यही तवज्जो करते हैं, जो एक पुरानी रिवायत बनी हुई है कि ये तीनों संस्था हमेशा कटी रही हैं, कटी रहेंगी, और हमेशा आगे भी कटी चलते रहेंगे, और जम्मू के किसी भी मसले पे किसी के भी आगे वो झुकेंगे नहीं। हमें उनसे पूरी आशा है कि वो हमारा समर्थन देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको सैटरडे को बंद की कॉल देने की क्या जरूरत थी? वर्किंग डे जो कंसीडर किया जाता है जनरली, वो मंडे कंसीडर किया जाता है, कि अगर मंडे को बंद की कॉल दी होती तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता। मैडम ऐसी बात है कि मंडे की आपकी बात ठीक है, लेकिन सैटरडे का एक चीज सिस्टम है कि सैटरडे को 6 दिन लोगों ने 5 दिन काम किया होता है, छठे दिन थोड़ी सी उनको ये सुविधा हो जाती है, और सैटरडे को ग्राहक जाता होता है कि मंडे को संडे को बाजार बंद है, तो सैटरडे को ग्राहक ज्यादा निकलेगा, और उससे इम्पैक्ट उससे बिजनेस आप लॉस बड़ा ज्यादा होगा। बिजनेस का लॉस जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि हमने उस लॉस को कैसे पूरा करना है, और हमें वो लॉस देने की नौबत क्यों आई है, उस लॉस की नौबत क्यों आई है कि जो गवर्नमेंट हमें इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए आप बोले हड़ताल
की कॉल देना बहुत बड़ा झिगड़ा है। आज बिजनेसमैन जो हड़ताल की कॉल देने के हक में नहीं है, लेकिन वो सभी इकट्ठे हुए, हर बाजार एसोसिएशन, पीछे हमने 15 दिन पहले मीटिंग की, हमारे पास 100 एसोसिएशन आई हुई थी जिन्होंने एक मक्त से बोला कि आप हड़ताल की कॉल दो, हम आपके साथ हैं। आज हमने वही 15 दिन वेट करके आज हमने वही हड़ताल की कॉल दी है, और हमारा ये आशा है कि इस पर जो आगे हमारा 22 सितंबर को बंद हुआ था, उससे ये सैटरडे वाला 12 मार्च वाला बंद वो सक्सेसफुल होगा, 11 मार्च वाला बंद वो सक्सेसफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि सैटरडे को जो बंद की कॉल दी गई है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर दी गई है, और जम्मू में जितने भी दुकानदार, जितनी एसोसिएशंस हैं, मोस्टली इन्हें समर्थन जो है वो दिया गया है। देखना ये होगा कि इस पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू क्या स्टैंड लेता है, और साथ ही में ये कि बंद जिस मुद्दे को लेकर है कि प्रॉपर्टी टैक्स की इंपोजिशन को लेकर चैम्बर का ये कहना है कि बातचीत होनी चाहिए थी, कमर्शियल टैक्स कितना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को टैक्स कितना लगेगा उसको लेकर क्लैरिटी लाने की जरूरत थी, वो सरकार ने नहीं किया। क्या इस बंद की कॉल के बाद कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? क्या प्रॉपर्टी टैक्स को डिफर किया जाता है या फिर हालात जैसे थे वैसे ही रहते हैं?